सो भाई काफ़ी सारे आर्टिस्ट के दिमाग में एक डाउट होता है कि भैया आप हमेशा बोलते हो कि भाई पेंसिल से अपने प्रेशर को कंट्रोल करते हुए स्किन के ऊपर या फिर किसी भी पेज पर या फिर शीट पर आपको शेडिंग करनी है। लेकिन भाई ये बात तो हर आर्टिस्ट या फिर जो भी ट्यूटोरियल बनाते हैं वो सभी लोग बताते हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं बताता है कि भाई प्रेशर को कंट्रोल कैसे करना है, ये डाउट क्लियर कैसे होगा। सो भाई इसके काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे, मैंने पोल करा था जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इसी को सपोर्ट मिला था। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको पेंसिल की ग्रिप किस तरीके से रखनी है, पेंसिल को किस तरीके से होल्ड करना है, जिससे कि आप कितने भी बिगिनर आर्टिस्ट हो आप बिल्कुल स्मूथ ड्राइंग कर सकते हो। सो भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसा अमेजिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दो, ताकि वो भी सीख जाए कि भाई पेंसिल को किस तरीके से होल्ड करना है एंड भाई स्मूथ शेडिंग करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी से आर्ट वर्क को हटा के खाली पेज इनमें निकाल लेते हैं। भाई ये सारी मेरी प्रैक्टिस आर्ट वर्क है, जब मैं वाटर कलर से पेंटिंग सीख रहा था। ये देखो भाई स्किन टोन करने में मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था। तो जल्दी जल्दी से इनको हटाते हैं, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आपको पेंसिल की किस तरह से ग्रिप रखनी है जिससे कि आप बिल्कुल स्मूथ शेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले भाई मैं आपको बताने वाला हूँ लाइट स्किन शेड से शेड कैसे कर सकते हैं, मतलब कि जो लाइट HB की जो पेंसिल होती है उससे किस तरीके से अपन शेडिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया HB की पेंसिल एंड भाई आप मेक श्योर रहे कि जब भी शेडिंग कर रहे हो तो आपकी पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा आगे से शार्प है। तो भाई आपको क्या करना है कि इस तरीके से पेंसिल को होल्ड नहीं करना, ना तो सबसे ज़्यादा पीछे से करना है ना ही काफ़ी ज़्यादा आगे से करना है। आपको बिल्कुल मीडियम बीच में से करना है। तो मैं दोनों चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है एंड भाई वो भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसको होल्ड करेंगे तो आपकी अच्छी ग्रिप हो जाएगी। तो भाई अपन शुरू से बचपन से पेंसिल को कुछ इस तरीके से पकड़ के लिखते हुए आए हैं, तो काफ़ी सारे लोग भी इसकी शेडिंग के लिए भी उसको इसी तरीके से पकड़ते हैं। तो अपन को इस तरीके से इसको नहीं पकड़ना है। इस तरीके से पकड़ेंगे तो कुछ इस तरीके की हमारी शेडिंग हो जाएगी। भाई देखो शेडिंग तो मैं इसमें कर रहा हूँ, लेकिन भाई इसकी ब्लेंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको किस तरीके से पकड़ रखा है। इसकी ग्रिप मैंने ऐसी बना रखी है जैसे कि मैं कुछ लिखने वाला हूँ, या फिर बचपन में हम जैसी स्टडी करते थे उस तरीके से मैंने इसको ग्रिप बना रखी है। एंड भाई ऐसी ग्रिप के अंदर अपन प्रेशर को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बीच बीच में कहीं पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है एंड कहीं पर कम प्रेशर अप्लाई हो रहा है, या फिर हम सारी जगह सेम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर हम सबसे आगे से पकड़ते हैं तो हम इस तरीके से शेड कर पाएंगे। एंड अब इसको मेकअप ब्रश से ब्लेंड करके देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो भाई मेकअप ब्रश से ब्लेंड करने के बाद में इसका रिजल्ट आपके सामने भाई कुछ इस तरीके से है एंड ये काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं है। तो अब भाई मैं आपको सेकंड तरीके से इसको शेड करके बताने वाला हूँ कि अब सेकंड गलती जो बिगिनर होते हैं वो क्या करते हैं। सेकंड गलती कुछ बिगिनर क्या करते हैं कि पेंसिल को कुछ ज़्यादा ही दूर से पकड़ लेते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि भाई ये लाइट स्किन शेड है तो हमें प्रेशर बहुत ज़्यादा कम अप्लाई करना है, तो हम इसको पूरा पीछे से पकड़ लेते हैं जिससे कि हम बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ में इसमें शेडिंग कर सके। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है, ये ग्रिप भी बिल्कुल गलत है, इस ग्रिप से भी हम अच्छे से शेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं भाई इस ग्रिप के साथ में भी मैंने कुछ इस तरीके से शेडिंग करी है, लेकिन भाई इसका भी कोई सेटिस्फाइंग रिजल्ट आया नहीं है। अभी हम इसको भी ब्लेंड करके देखते हैं, तब हमें पता चलेगा कि इसका कुछ फ़ायदा है या नहीं है। भाई इसको ब्लेंड करने के बाद में भी कुछ इस तरीके से लग रही है ये। उस वाले तरीके से हमने किया था तो उस पे सेम पूरा प्रेशर अप्लाई हो रहा था एंड इस पे करा तो इस पे भी सेम बिल्कुल कम प्रेशर अप्लाई हो रहा है। उस पे ज़्यादा हो रहा था एंड इस पे कम हो रहा है। टिश्यू पेपर भी अपन अप्लाई करके देख लेते हैं, अच्छी ब्लेंडिंग हुई है इसकी, लेकिन उतना सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं है। इससे अपन मर्ज नहीं कर पाएंगे, सेकंड वाले जो होल्ड मैंने बताई उससे अपन मर्ज नहीं कर पाएंगे। तो भाई फाइनली अब मैं आपको सही ग्रिप बताऊंगा कि आपको पेंसिल किस तरीके से होल्ड करनी है। तो भाई पेंसिल आपको होल्ड करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से पेंसिल को पकड़ लेना है एंड भाई एक फिंगर को अपन को नीचे रखना है एंड भाई एक को उसके ऊपर रखना है। जो ऊपर वाली फिंगर होगी उससे अपन हल्का हल्का इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं एंड भाई जो नीचे वाली फिंगर है उसकी मदद से आप अपन इसको थोड़ा दूर करके यानी कि शीट से ऊपर उठा के प्रेशर को कम कर सकते हैं। जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऊपर वाली फिंगर से थोड़ा जोर लगाकर इस पे प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अपन पीछे वाले हाथ से इसका मोमेंटम करेंगे और ऊपर वाली फिंगर से इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे एंड भाई आप देखेंगे तो धीरे धीरे मैं लाइट शेड करता हुआ इसको मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड भाई ये लाइट शेड इस तरीके से हो रहा है क्योंकि जो नीचे वाली मेरी फिंगर है
नीचे वाली जो मेरी मिडिल फिंगर है उससे मैं उसको थोड़ा सा अप कर रहा हूँ, एंड जहाँ पर मुझे प्रेशर की अप्लाई हो रही है वहाँ पर ऊपर वाली फिंगर से थोड़ा प्रेशर अप्लाई करते हुए इसकी बिल्कुल स्मूथ शेडिंग कर रहा हूँ। तो भाई यही सबसे बेस्ट ग्रिप है शेडिंग करने के लिए। एंड भाई आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं ओनली एच बी पेंसिल की हेल्प से टू बी पेंसिल का भी काम कर रहा हूँ। किस तरीके से मैंने डार्क पेंसिल से मतलब कि डार्क जो एरिया है वहाँ से लाइट एरिया की तरफ बिल्कुल मर्ज होते हुए शेडिंग कर ली है। एंड भाई ये सोचो कि अगर बिना अपन ने इसकी शेडिंग करे ये इतनी ज़्यादा मर्ज लग रही है, तो भाई इसकी शेडिंग करने के बाद में इसका रिजल्ट कितना ज़्यादा स्मूथ आने वाला है। तो चलो इसकी शेडिंग करके देखते हैं भाई। तो यही सबसे बेस्ट ग्रिप है भाई जो थर्ड वाली मैंने बताई है। जल्दी से इसको शेड कर देखते हैं। इसको पहले टिश्यू पेपर से या फिर मेकअप ब्रश से किसी से भी ब्लेंड कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि अपन ने शेडिंग बहुत अच्छी करी है। तो सॉफ्ट मेकअप ब्रश से कुछ इस तरीके का इसका रिजल्ट आया है। एंड भाई इसमें एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जो पहले की दो ग्रिप थी उनमें या तो डार्क हो रहा था या लाइट हो रहा था, लेकिन इसके अंदर अपन लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट कर पा रहे हैं। तो यही मेन चीज़ हमारी शेडिंग के अंदर होती है। अब इसके बाद में भाई ये तो अपन ने एच बी पेंसिल से बता दिया, अब मैं आपको एट बी पेंसिल से शेडिंग करके बताऊंगा एंड उनमें भी यही तीन मिस्टेक आपको बताऊंगा। एट बी के अंदर भी आपको कुछ इस तरीके से बिल्कुल आगे से ग्रिप नहीं करनी है जिससे कि आप पूरा का पूरा डार्क ही कर दो उसको। तो भाई आगे से ग्रिप करने से आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे पैचेस भी पड़ रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ शेडिंग नहीं हो रही है। एंड इसके ऊपर जो है पूरा प्रेशर ही अप्लाई हो रहा है, मतलब अपन इसको लाइट नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी। पूरा का पूरा सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा है एंड सेम डार्कनेस इसके अंदर आ रही है। तो अभी भाई ऐसा तो है नहीं कि जो डार्क पेंसिल है उससे सभी जगह सेम डार्कनेस होती है, कहीं पे लाइट वाली डार्कनेस होती है कहीं पे लाइट टू डार्क होती है। तो हमें वो मर्ज करना आना चाहिए। तो भाई आप देख सकते हैं इसकी सबसे आगे से ग्रिप करने से भाई कितना खराब पेचिस है इसके अंदर इफेक्ट आ रहा है। एंड जो डार्क एरिया है उसको अपन अच्छे से बिल्कुल भी कवर नहीं कर पा रहे हैं। भाई इसके बाद में अब मैं सेकंड वाली रॉन्ग ग्रिप आपको बताने वाला हूँ, गलत वाली ग्रिप। इस तरीके से आपको नहीं पकड़ना है, जिस पे मैं क्रॉस लगाता जा रहा हूँ वो बिल्कुल गलत ग्रिप है, वैसे ही आपको नहीं पकड़ना है। इसमें भाई आप देखेंगे सबसे पीछे वाले कॉर्नर से मैंने पेंसिल को पकड़ लिया है, सबसे पीछे से पकड़ा है। एंड भाई इसको अपन बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई नहीं कर पा रहे अच्छे से। एंड भाई आप देख सकते हैं बिल्कुल बेकार सा टेक्सचर आ रहा है एंड बिल्कुल अपन इसको स्मूथ शेड नहीं कर पा रहे हैं। अब इसको ब्लेंड करके देखते हैं ब्लेंड करने में क्या रिजल्ट आता है। तो ब्लेंड करने के बाद में कुछ इस तरीके का रिजल्ट है जो कि बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं है। टिश्यू पेपर भी अप्लाई कर देते हैं भाई, टिश्यू पेपर मैं सबसे बेस्ट टूल मानता हूँ ब्लेंडिंग के लिए। अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हो या फिर प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो जिस भी लेवल पर आप हो, आप टिश्यू पेपर का ब्लेंडिंग के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हो भाई, बहुत बेस्ट टूल है टिश्यू पेपर। तो भाई ये भी गलत ग्रिप होगी। अब इसके बाद में मेन सबसे सही वाली ग्रिप आपको बताता हूँ। सबसे सही वाली ग्रिप वही है भाई, आपको बिल्कुल मिडिल से इसको पकड़ना है, बिल्कुल मिडिल से इसको ग्रिप करना है, सबसे आगे से नहीं, सबसे पीछे से नहीं, बिल्कुल बीच में से पकड़ना है। कुछ इस तरीके से एक फिंगर आपकी नीचे रहेगी, एक एंड उसके बाद में एक फिंगर आपकी पेंसिल के ऊपर रहने वाली है, जिससे कि आप ऊपर की तरफ प्रेशर कर सकते हैं। एंड भाई हल्का सा आपको जो एंगल है बिल्कुल सरफेस पे नहीं रखना है, थोड़ा सा सरफेस से ऊपर रखना है, क्योंकि अपन ने एच बी पेंसिल के अंदर बिल्कुल सरफेस पे रख के वर्क किया था। एंड इसके अंदर अपन को थोड़ा सरफेस से खड़ा थोड़ा सा एंगल रखना है। तो भाई कुछ इस तरीके से अपन को प्रेशर अप्लाई करना है। एंड वही ट्रिक है भाई जिस तरीके से पहले अपन ने करा था, ऊपर वाली फिंगर से अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे, नीचे वाली से प्रेशर को कम करेंगे। तो इस तरीके से आपको पेंसिल की ग्रिप रखनी है। एंड भाई आप देख सकते हैं मैं डार्क से इसको लाइट करने की कोशिश करूंगा धीरे धीरे। वैसे तो ये 8B पेंसिल है तो ये पूरी डार्क ही होनी चाहिए, लेकिन अपन 8B से 7B एंड भाई 6B का भी वर्क करने की कोशिश करेंगे। तो भाई डार्क से आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे इसको लाइट पे लेकर आ रहा हूँ। एंड लाइट कैसे लेकर आ रहा हूँ आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, नीचे वाली फिंगर से हल्का हल्का ऊपर उठाना है एंड ऊपर वाली फिंगर से जहाँ पर प्रेशर चाहिए वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना है। तो भाई कुछ इस तरीके से देखो कितनी अच्छी शेडिंग हो रही है। एंड इसके अंदर आप जो पैचेस देख रहे हैं ये सिर्फ शीट की वजह से हो रहा है, बाकी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ही हो जाएगी ब्लेंडिंग करने के बाद में। तो इन पैचेस को भी कवर करने के लिए थोड़ा थोड़ा आप हल्का सा प्रेशर अप्लाई करो एंड डार्क से लाइट की तरफ ड्रॉ करने की कोशिश करो भाई। ऊपर वाली जो फिंगर है उससे इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करो एंड नीचे वाली फिंगर से प्रेशर को कम करो। इस तरीके से आपको अपनी पेंसिल के अंदर प्रेशर को कंट्रोल करना है भाई। एंड ये है सबसे बेस्ट ग्रिप जो मैंने आपको बता दी है। एंड भाई आपकी पेंसिल शेडिंग जो है इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी।
एंड भाई इस तरीके से अपन ने कुछ इस पे शेडिंग कर लिए। एंड भाई पेंसिल को जितनी शार्प रखेंगे उतने अच्छे से हम सारी एरियाज को कवर पर कर पाएंगे। एंड बीच में स्पेस इनके बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो ये वाली ग्रिप सबसे बेस्ट है। नीचे वाली फिंगर से कंट्रोल होगा प्रेशर, एंड भाई ऊपर वाली से इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा। तो ये चीज़ मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। इन इसकी ब्लेंडिंग करते हैं। एंड ब्लेंडिंग टूल मेकअप ब्रश में यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद में इसके ऊपर टिश्यू पेपर भी अपन अप्लाई कर देते हैं एंड देखते हैं फाइनल रिजल्ट 8B पेंसिल का कैसा आता है। भाई बहुत गजब, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है भाई। सिर्फ पेंसिल की होल्ड, पेंसिल को ग्रिप करने से भाई कितना डिफरेंस आ रहा है। आप ये चीज़ देखो, पेंसिल को सही से नहीं पकड़ने से भाई शेडिंग के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है भाई। तो ये चीज़ होती है भाई, ग्रिप का कितना फ़र्क पड़ता है शेडिंग के अंदर। तो भाई कुछ इस तरीके से आपको ग्रिप करनी है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी एंड आपकी शेडिंग के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तो भाई नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको किस चीज़ पे चाहिए? अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हो, आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, छोटा से छोटा डाउट है, वो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। मैं आपके लिए श्योरली 1-2 दिन के अंदर ट्यूटोरियल अपलोड कर दूंगा। एंड वैसे भी भाई मैं तो आप ही के लिए हूँ यार, आप ही ने इतना सपोर्ट करके मेरे को आगे लाया है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस लिए चाहिए, एंड जल्दी से मैं उसकी तैयारी कर लेता हूँ ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।